हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 5E मॉडल लेसन प्लानिंग को जानेंगे। एक फॉर्मेट के द्वारा इसको हम समझेंगे। सबसे पहले लेसन प्लान बनाते समय कुछ जनरल डिटेल्स को भरना होता है, जैसे कि क्लास, सब्जेक्ट, टॉपिक, स्टूडेंट, टीचर्स नेम, डेट, पीरियड, ड्यूरेशन एंड स्कूल नेम। उसके बाद हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को लिखते हैं। इसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगी। सो नेक्स्ट स्लाइड्स में हम इसको जानेंगे। उसके बाद हम लिखते हैं मटेरियल मतलब कि वो सामग्री जिसको हम नॉलेज कंस्ट्रक्ट करने के लिए यूज करने वाले हैं। उसके बाद आता है प्रीवियस नॉलेज मींस वो नॉलेज जो स्टूडेंट्स उस टॉपिक के बारे में पहले से रखते हैं, या उस टॉपिक के बारे में स्टूडेंट्स पहले से क्या जानते हैं वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। उसके बाद हम 5 स्टेप्स की प्लानिंग करते हैं। एंगेज, एक्सप्लोर। उसके बाद हम टॉपिक अनाउंस कर सकते हैं। ये टॉपिक का अनाउंसमेंट एंगेज से पहले भी किया जा सकता है। ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग या टॉपिक के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। उसके बाद एक्सप्लेन से रिलेटेड एक्टिविटीज हम प्लान करते हैं, फिर इलेबोरेट और इवेलुएट। ये सभी स्टेप्स सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग हम प्लान करते हैं। सब्जेक्ट और टॉपिक दोनों को कंसिडर करते हुए हम ये एक्टिविटीज को प्लान करते हैं। तो आइए जानते हैं सबसे पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। इनको हम लर्निंग आउटकम्स भी कहते हैं। ये हमेशा मेजरेबल, स्पेसिफिक और ऑब्जर्वेबल होने चाहिए। ये हमेशा हम बिहेवियरल आउटकम के टर्म्स में लिखते हैं। इसमें एक्शन वर्ब जैसे एग्जामिन, क्लासीफाई, डिस्कस, लेबल आदि टर्म्स का होना जरूरी है। तो आप कैसे लिखेंगे इनको? कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको दे देती हूँ, जैसे कि स्टूडेंट्स विल बी एबल टू स्टेट द मीनिंग ऑफ सोलर सिस्टम। यहाँ देखिए टॉपिक भी है, टीचिंग पॉइंट भी है और बिहेवियरल आउटकम या लर्निंग आउटकम या एक्शन वर्ब्स भी हैं। तो ये जो लर्निंग आउटकम्स हैं या ऑब्जेक्टिव्स हैं हमेशा स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखे जाते हैं। तो इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो ऑलरेडी ऐड की हुई है। आप उसमें जाके इसको देख सकते हैं कि ये स्टेटमेंट्स हम कैसे बनाते हैं। उसके बाद हम लिखते हैं मटेरियल। ये वो सामग्री है जिसका यूज लर्नर्स करते हैं और अपने नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने सोशल साइंस के कुछ मटेरियल की लिस्ट यहाँ पर प्रेजेंट की है। इस तरह से आप दूसरे सब्जेक्ट्स की लिस्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर उनकी जो मटेरियल है उसको यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आता है एंगेज टाइप ऑफ एक्टिविटी। यहाँ पर टीचर कोई पिक्चर, ऑब्जेक्ट, मैप, ग्लोब, वीडियो शो कर सकता है या कर सकती है। कोई स्टोरी सुनाई जा सकती है, कोई इवेंट नैरेट या डिस्कस की जा सकती है। न्यूज़पेपर, बुक या कोई पीस ऑफ टेक्स्ट स्टूडेंट से रीड करने के लिए कहा जा सकता है। कोई एक्सपेरिमेंट को डेमोन्स्ट्रेट किया जा सकता है, या 3 से 4 क्वेश्चन बच्चों से पूछे जा सकते हैं। स्टूडेंट्स क्या करेंगे? जब आप कुछ शो करेंगे तो स्टूडेंट्स ऑब्जर्व करेंगे, और जब आप क्वेश्चन पूछेंगे तो स्टूडेंट्स आंसर करेंगे। इन एक्टिविटीज का यूज हम लेसन को या टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने के लिए करते हैं। ये एक्टिविटी सिंपल होनी चाहिए और स्टूडेंट्स के लिए इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, ताकि स्टूडेंट्स को हम लेसन में एंगेज कर सकें और उनको मेंटली सीखने के लिए रेडी कर सकें। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आती है एक्सप्लोर। यहाँ पर हम इंडिविजुअल एक्टिविटीज या ग्रुप एक्टिविटीज के थ्रू उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं जिसमें वह नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट कर सकें। यहाँ टीचर ऑब्जेक्ट, पिक्चर, मैप, ग्लोब आदि का यूज कर सकती है या कर सकते हैं। स्टोरीज का यूज कर सकते हैं, इवेंट का यूज कर सकते हैं, कोई न्यूज़पेपर या कोई पीस ऑफ टेक्स्ट यूज किया जा सकता है। यहाँ जरूरी है हर एक्टिविटीज में, हर एक्टिविटी में स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्शन बहुत क्लियरली प्रोवाइड करने चाहिए कि जो एक्टिविटी है वो कितने मिनट की एक्टिविटी है और उनको उस एक्टिविटी में क्या करना होगा, कितने स्टूडेंट्स का ग्रुप होगा और उनसे क्या एक्सपेक्टेशन रखी जा रही है, वो भी आपको क्लियरली बच्चों को बताना होगा। किस तरह की एक्टिविटी होगी, इंडिविजुअल होगी या ग्रुप एक्टिविटी, लाइक थिंक, पेयर, शेयर, डिस्कशन, ग्रुप एक्टिविटी, रोल प्ले आदि आपको पहले से बताना होगा। यहाँ स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है कि वो खुद करके सीखें, खुद अपने नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करें। यहाँ पर टीचर का मेन रोल होगा कि उनके बिहेवियर को मॉनिटर करे, जहां जरूरी है वहां इंटरवीन करे, जिन स्टूडेंट्स को असिस्टेंस की जरूरत है उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करे
और जो स्टूडेंट्स एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं उनकी तारीफ करे या फिर उनको रीइंफोर्स करे। नेक्स्ट स्टेप है एक्सप्लेन। यहाँ पर स्टूडेंट्स ने जो नॉलेज कंस्ट्रक्ट किया होता है या फिर जो एक्सप्लोर किया है वह वो कहते हैं, वो बोलकर भी बता सकते हैं, वो लिख भी सकते हैं या फिर डिफरेंट फॉर्म में उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा, स्टूडेंट्स की कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होगी और कोलैबोरेटिव स्किल भी डेवलप होगी। यहाँ क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जो उन्होंने एक्सप्लोर किया है उसको वो एक्सप्रेस करते हैं। हो सकता है वो जो एक्सप्लेनेशन है वो इनफॉर्मल हो या इनफॉर्मल लैंग्वेज में किया हो, तो टीचर का मेन रोल है कि उसको फॉर्मल लैंग्वेज में रीस्टेट करे, उनके मिसकंसेप्शंस को क्लियर करे, इंपॉर्टेंट टर्म्स को कॉइन करे, इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिफाइन करे। और टीचर ये भी कर सकता है कि स्टूडेंट्स को जो बिहेवियरल आउटकम है उसके हिसाब से रीइंफोर्स भी टीचर कर सकते हैं। अब कई तरीके हैं एक्सप्लेन करने के, जैसे कि आप बच्चों को सामने बुला सकते हैं एक्सप्लेन करने के लिए जो उन्होंने एक्सप्लोर किया है। आप बच्चों को वर्कशीट प्रोवाइड कर सकते हैं जिसे उनको भरना होगा। नेक्स्ट तरीका है आप उनको वेन डायग्राम बनाने के लिए कह सकते हैं, या यदि हिस्ट्री का कोई टॉपिक है तो आप उनको टाइमलाइन बनाने के लिए कह सकते हैं। उनको बोर्ड पर कुछ पॉइंट्स, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उन्होंने फाइंड आउट किए हैं वो लिखने के लिए कह सकते हैं। आप कॉन्सेप्ट मैप बनाने के लिए कह सकते हैं, रोल प्ले करने के लिए कह सकते हैं, या फिर जो आपने पीस ऑफ टेक्स्ट प्रोवाइड किया है उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फाइंड आउट करने के लिए कह सकते हैं। अगला तरीका है उनसे पोस्टर या चार्ट बनाने के लिए कह सकते हैं, ट्री डायग्राम बनाने के लिए कह सकते हैं। अगला स्टेप है एक्सटेंड और इलेबोरेट। यहाँ पर टीचर का रोल ज्यादा होता है। इस स्टेप से उनकी क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप होती है। वो एक्वायर्ड नॉलेज को सिमिलर सिचुएशन में या फिर न्यू सिचुएशंस में अप्लाई करना सीखते हैं। यहाँ पर उनके कॉन्सेप्ट को एक्सटेंड किया जाता है या कॉन्सेप्ट को डीप में या गहराई में समझा जाता है। और यदि लैंग्वेज आप पढ़ा रहे हैं तो वह अपनी अंडरस्टैंडिंग को फॉर्मल लैंग्वेज में कहना सीखते हैं या फिर उसको कम्युनिकेट करना सीखते हैं। यहाँ टीचर का मेन रोल है कि जो उन्होंने अंडरस्टैंडिंग डेवलप की है उसको समराइज करने को कह सकते हैं, क्योंकि ये कंस्ट्रक्टिविस्ट मेथड है तो जो लर्नर्स हैं वो ज्यादा एक्टिव रोल प्ले करते हैं। तो आप लर्नर्स को ही कह सकते हैं कि जो उन्होंने अंडरस्टैंडिंग बिल्ड की है या फिर उन्होंने जो नॉलेज बिल्ड किया है उसको वो खुद ही समराइज करें, या फिर टीचर भी उसको जनरलाइज या समराइज कर सकता है या कर सकते हैं। और यहाँ पर टीचर स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग या लर्निंग को इवैल्यूएट भी कर सकते हैं और जो कुछ क्लास में एक्टिविटी हुई है उस पर रिफ्लेक्ट भी कर सकते हैं। अब लास्ट स्टेप है इवैल्यूएट। यहाँ पर बच्चों की अंडरस्टैंडिंग को असेस किया जाता है। यह इवैल्यूएशन कई फॉर्म में होता है, कई फॉर्म का होता है, जैसे कि लाइक सेल्फ असेसमेंट या सेल्फ इवैल्यूएशन, पीयर इवैल्यूएशन और टीचर्स इवैल्यूएशन। स्टूडेंट्स असेस देयर ओन लर्निंग एंड टीचर ऑब्जर्व स्टूडेंट्स बिहेवियर। यहाँ ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस भी है। थ्रू आउट द एक्टिविटी टीचर स्टूडेंट्स के बिहेवियर को ऑब्जर्व करके असेस करते हैं और स्टूडेंट्स भी अपनी लर्निंग को असेस करते हैं। इसके लिए टीचर कई टूल्स का यूज भी कर सकते हैं, जैसे रेटिंग स्केल, रूब्रिक या फिर कुछ क्वेश्चंस। सो फ्रेंड्स, थ्रू दिस वीडियो we have understood the format of 5E model of lesson planning. Thank you so much.